Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel। देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में ना हम सबने सुना है, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग ना लॉन्गर टाइम फ्रेम में इम्पैक्ट दिखता है। अगर मेरा शॉर्टर टाइम फ्रेम है या शॉर्ट टर्म में मेरे कुछ गोल्स है जिसके लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं लोअर स्टे करूं, तो शायद मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट ना दिखे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। यस, लॉन्गर टाइम फ्रेम में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो वर्क नहीं करता है। अब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट रहती, तो वो टू वेज में पैसा रेज करती। एक होता है इक्विटी, जो कि बहुत अनसिक्योर्ड वे है, जहाँ पे हम कंपनीज जो है वो जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है। अब ये जब जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है, तो कंपनी उसको काफी सारे बिजनेस पर्पसेस के लिए पैसा यूज कर रही है। अब अगर कंपनी कल तो जाके बैंकरप्ट हो गई, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड वे है। हाँ, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती, तो मे बी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करके दे, मे बी डिविडेंड दे आपको, या फिर राइट इश्यूज दे, बट डिपेंड्स कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब दूसरा वे होता है डेट के थ्रू पैसा रेज करना, यानी कि हम यहाँ पे कंपनी को लोन दे रहे, और हमें कंपनी लोन के अगेंस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है। अब अगर कंपनी डेट के थ्रू पैसा रेज करिए, तो हमें एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपनी प्रॉफिटेबल हो या ना हो, तो भी कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना ही है, क्योंकि ये सिक्योर्ड रहते हैं। अब अगर मेरा रिस्क एपिटाइट कम है या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम है, तो मैं डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है जिसको हम डेट फंड बोलते हैं। डेट फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं डेट सिक्योरिटीज लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, या फिर आपका ट्रेजरी बिल्स एंड सो ऑन। तो नाउ लेट्स चेक कि क्या हमें डेट फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए या लमसम वे में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक होता है लमसम, जहाँ पे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरा होता है एसआईपी मोड, जहाँ पे हम डेली, वीकली या मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द सैलरीड पर्सन प्रेफर करेंगे एसआईपी मोड, और एसआईपी मोड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। बट अगर मुझे डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो क्या एसआईपी मोड वर्क करेगा? लेट्स चेक इट आउट। इसके लिए हम 3 एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, कि मुझे नेक्स्ट 5 6 7 मंथ्स में मोबाइल खरीदना है, अच्छा खासा आईफोन खरीदना है, आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो उसके लिए मुझे 1 1.5 लाख रुपए जमा करना है। अब मेरे पास 95,000 है, तो मैं लमसम वे में इन्वेस्ट करूंगी डेट फंड्स में, जिसके लिए मैं लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करूंगी, जहां पे मुझे 2 to 3% का रिटर्न्स मिल सके। अब अगर मैं एसआईपी करूंगी, तो यहाँ पे मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि एवरी मंथ 20,000 पे अगर मैं एकदम 2 to 3% का रिटर्न्स कैलकुलेट कर, तो बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। तो 90,000 अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो 6 मंथ्स के लिए मुझे काफी अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो लमसम शॉर्टर टाइम फ्रेम में डेट फंड्स में वर्क करेगा, और एसआईपी वर्क नहीं करेगा। अब अगर आपके प्लान्स है कि आपको नेक्स्ट 1 या 2 इयर्स में शादी करनी है, या लग्जरी वेकेशन लेना है, तो फिर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या फिर सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे आपको अराउंड 5 to 6% का रिटर्न्स मिलता है एनुअली। तो अब यहाँ पे भी एसआईपी मोड करके मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अगर आपका एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम है लाइक 5 to 6 मंथ्स, या मिडल टाइम फ्रेम है लाइक 1 to 2 इयर्स, तो डेट फंड्स में एसआईपी करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और अब थर्ड एग्जांपल है, कि मान लो आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में कोई लग्जरी कार लेनी है, या हाउस प्लान कर रहे हो, या चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान कर रहे हो, और आप लो रिस्क टेकर हो, बट आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो डेट फंड्स या फिर डेट हाइब्रिड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसमें आप एसआईपी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए टाइम मिलेगा
एवरी ईयर आपको अराउंड 8 to 9% रिटर्न्स मिल सकता है। क्योंकि टाइम फ्रेम ज्यादा है तो आप एसआईपी कर सकते हो। अगर टाइम फ्रेम एकदम कम है और डेट फंड्स है तो आपको रिटर्न्स मिलने के कोई मतलब बहुत मिनिमम रिटर्न्स मिलेगा, जो आपको दिखेगा भी नहीं और वो भी फिर टैक्सेस में जाएगा। तो एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एसआईपी मोड इज नॉट गुड ऑप्शन। बट अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्गर है, 7 years, 10 years, 15 years, और आप लो रिस्क टेकर हो, तो फिर डेट फंड्स या डेट हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वेल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। Do you want to expand your business? Join Wealthy to access 800 plus financial products in mutual funds, insurance, pre-IPOs, FDs, bonds and more. Manage your clients easily with Wealthy's partner app. Join Wealthy now.